देव और देवी नंदीश्वर का पर्व मना करके 2.5 दीप जो कि मनुष्य लोग हैं वहां पर प्रवेश करते हैं और वहां मेरू की वंदना करके उनके मन में भाव होता है कि जिन महाराज से पहले पूर्व का संबंध है उनकी वंदना की जाए। मुनिराज की वंदना को पहुंचे और महाराज से दोनों ने जहां पर नर और नारी का रूप बना रखा है जाकर के नमोस्तु करते हैं और महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी कुछ उपदेश सुनाइए। महाराज कहते हैं कि मैं तो महामूर्ख हूं, किसी दूसरे महाराज के पास जाकर के उपदेश सुन लो। तो वो कहते हैं कि महाराज जी फिर आपने दीक्षा कैसे ली? तो वो कहते हैं कि मुझे जो है पूर्व भव का स्मरण हो गया और उससे संसार के स्वरूप को समझ करके मैंने दीक्षा ली। तो देव देवी ने कहा कि महाराज जी को अपना पूर्व भव सुना दो, हम उसी को जो है उपदेश जैसा ग्रहण कर लेंगे। महाराज कहते हैं कि मैं पूर्व भव में एक युवा था और एक कन्या के ऊपर मोहित था। मैंने उसके पिता के सामने जाकर के प्रस्ताव रखा और उसके पिता ने कहा कि जब तक तुम इतनी दौलत नहीं कमा लेते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ में अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा। और मैंने कहा कि मैं 12 बरस में आपके सामने इतनी दौलत लेकर के आऊंगा, आप 12 बरस तक मेरा इंतजार करना। उसके पिता ने कहा कि 12 बरस तक तो इंतजार करूंगा, उसके बाद में फिर मैं अपनी कन्या का विवाह दूसरे के साथ कर दूं। और जहां जिस काम में गया वहां मैं 12 बरस तक प्रयास करता रहा, लेकिन थोड़ा और समय विलंब हो गया। जब मैं आया तो मैंने देखा कि उस कन्या का विवाह किसी दूसरे के साथ हो और मैंने इतना जिसके लिए प्रयास किया मुझे नहीं मिली, तो मैंने उनको मारने के लिए ठान लिया। और वो दोनों भाग करके एक सेठ जो कि बड़ा शक्तिशाली था उसकी शरण में चले गए। तो मैं लगातार उनको देखता रहा और जब वो सेठ मरण को प्राप्त हुआ तो मैंने दोनों को पकड़ करके बांध करके जलती हुई चिता में उनको डाल दिया। और उस समय में जो गांव के लोग थे उन लोगों ने, किसी ने मुझे देख लिया तो उन्होंने भी मुझे उसी जलती हुई चिता में फेंक दिया। आर्त ध्यान यानी रोते रोते जलते जलते वो मरण को प्राप्त हुए तीनों जीव। तो जाकर के 2 जीव जो हैं कबूतर और कबूतरी के रूप में वो जिनका विवाह हुआ था और मैं जो है बिलाव के रूप में उत्पन्न हुआ। और उस भाव में भी मैंने उन दोनों को मार डाला। और उन्होंने एक मुनिराज का जहां पर आहार हो रहा था उन्होंने देख करके पुण्य का बंद किया था, तो जाकर के दोनों विद्याधर और विद्याधरी के रूप में उत्पन्न हुए। उनका विवाह हो गया और उपदेश प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। और एक बार बहुत सुंदर उनके रूप को देख करके किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आपने दीक्षा क्यों ली? तो उन्होंने बताया कि पूर्व भव का स्मरण हुआ और उसके माध्यम से हमने दीक्षा ली। और जो महिला सुनकर के आकर के अपने पति को बतलाती है और उसके कारण में मैं जहां पर उत्पन्न हुआ था बिलाव के बाद में एक पुरुष के रूप में, और मेरी पत्नी ने जब मुझे बतलाया तो मुझे वो सारा जो है पूर्व भव का बैर याद आ गया। तो मैंने महाराज और आलिका को भी उठा करके और आपस में बांध करके पुनः मैंने उनको अग्नि में झोंक दिया। और एक बार राजा के यहाँ चोरी करने पर मुझे पकड़ करके और सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। जिस चांडाल को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा गया था, चतुर्दशी का दिन था, उसने मना कर दिया कि मेरा चतुर्दशी का व्रत है, मैं किसी को मार नहीं सकता। जहां आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जिस चांडाल के बारे में कहा है वो अलग था, लेकिन ये भी जो है चांडाल चतुर्दशी का जिसने व्रत लिया था। तो राजा ने कहा कि चांडाल का भी कोई व्रत होता है और इसको लाक्षागृह में रखा जाए। चांडाल के साथ में जो कैदी है जिसको पकड़ा है उसको दोनों को वहां पर रखो और कल सुबह इनको जो है फांसी दी जाएगी। और वहां चांडाल के साथ में मैं था। मैंने पूछा उससे कि तुम मुझे क्यों नहीं मार देते, क्यों अपने ऊपर आपत्ति को बुलाते हो?
तो चांडाल ने कहा कि मैंने जैन धर्म के उपदेश को सुनकर के, उसके महात्म को देख करके जैन दर्शन स्वीकार किया है। जहाँ जो समंतभद्र स्वामी ने जिसका नाम लिया है उसको सर्प ने काटा था और मुनिराज के द्वारा उसका सर्प का विष उतर गया था, इसलिए उसने वहां पर चतुर्दशी को मैं बध नहीं करूंगा ऐसा नियम लिया था। ऐसा ही इसने कुछ देख करके अतिशय और जो है जैन धर्म को स्वीकार किया था। और वहां पर जो मुनिराज सुना रहे हैं पूर्व की बात, और वो वहां पर कहते हैं कि मैंने मन में सोचा कि देखो ये धर्म के लिए मरने के लिए तैयार है और मैंने जो तपस्वी थे उनको उठा करके आग में छोड़ दिया। तो उस चांडाल से बोलता है कि मेरा क्या होगा? तो उसने कहा कि तुम सप्तम नरक में जाओगे। और उसने सप्तम नरक में बतलाया कि जितने भी संसार के रोग होते हैं सारे के सारे सप्तम नरक में वहां पर जो है उस जीव के लिए प्रकट रूप में रहते हैं, फिर भी वहां पर अकाल में मरण नहीं होता। तो वो सुन करके मेरा जो है कलेजा वहां पर कप गया और मैंने पूछा उससे कि इससे बचने का कोई उपाय है क्या? तो उसने कहा कि तुम्हारी आयु बढ़ चुकी है, इसमें परिवर्तन तो नहीं होगा लेकिन कमी अवश्य कर सकते हो। तुम यदि सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी आयु सप्तम नरक की जो है अवश्य परिवर्तन हो जाएगी। और उसने सम्यक दर्शन चांडाल के मुख से जेल में सुन करके प्राप्त किया और उसके माध्यम से 33 सागर की आयु को परिवर्तित करके उसने 84 लाख वर्ष की आयु को कर दिया। जहाँ पर राजा शैक ने क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया था तो उनकी 84,000 वर्ष हुई थी, भगवान महावीर का सानिध्य था। और यहाँ पर उस चांडाल के उपदेश को सुनकर के जिन्होंने औसन सम्यक दर्शन शिवसम में परिवर्तित किया उसके माध्यम से उन्होंने 84 लाख वर्ष, जहाँ 33 सागर की तुलना में 84 लाख भी कुछ नहीं। और वहां से जब वो च्युत हुआ नरक से, नरक में पहुंच करके नरकों के दुखों को भोग करके चूंकि सम्यक दर्शन के साथ में गया था तो वहां पर भी उसने अपने सम्यक दर्शन को बरकरार रखा और वहां से निकल करके एक विप्र का पुत्र हुआ। जब विप्र का पुत्र एक मुनिराज के उपदेश जहाँ पर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है व्रतों को ले रहे हैं, तो मैंने भी महाराज से पूर्व के संस्कार बस अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया। महाराज ने कहा कि तुम अणुव्रतों को पालन करोगे, तुम्हारे पिता यदि बोले कि इसको छोड़ना है तो तुम हमारे पास ही आकर के इसको दे जाना। और मैं बड़ा हर्षित होकर के घर पहुंचा, मैं नाच रहा था कि आज मुझे अणुव्रत मिले हैं। और मेरे पिता ने देख करके पूछा कि आज बहुत फुदक रहे हो, क्या बात हो गई? तो मैंने कहा कि आज मैंने जैन साधु से व्रत लिए हैं। तो मेरे पिता ने कहा कि ये अपन लोग पालन नहीं करते, ये अपने व्रत नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरे पास वापस कर देना। तो पूरा परिवार जो है वापस करने के लिए जाता है और रास्ते में एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उस दृश्य को देख करके मैं बेहोश हो गया, क्योंकि नरक में मैंने ऐसे दुख कई बार देखे थे, मुझे जाते स्मरण हो गया। मैं बेहोश हो गया। मेरे घर वालों ने पानी छिटक करके मुझे होश में दिलाया और होश में ला करके मैंने कहा कि मैं पूर्व भव की बात बताता हूँ और सारा वृत्तांत मैंने उनको सुनाया। तो मेरे पूरे परिवार वाले कि तुम इस व्रत को मत छोड़ो, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ व्रत लेने के लिए चलते हैं। और सब लोग वहां पर मुनिराज के पास गए तो सब लोगों ने व्रत लिए। तो मैंने कहा आप लोगों ने कुछ नहीं करते थे तो व्रत लिए, मैं तो व्रती हूँ, तो मैं तो महाव्रती बनूंगा। और मैंने महाव्रत को धारण कर लिया और धारण करके मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो उस समय में वो दोनों देव और देवी कहते हैं कि महाराज जिनको आपने 3 भव में जलाया था, 3 भव में यानी पहले भव में तो जो पति पत्नी को जलाया था, दूसरे भव में जहाँ पर कबूतर कबूतरी थे तो उसको मार दिया था बिलाव के भव में, और तीसरे भव में मुनिराज और आरिका को भी जलाया था। वो ही जीव यदि आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? तो महाराज अपने आंखों में अश्रु भर करके बोले कि मैं तो बहुत समय से सोच रहा हूँ कि वो जीव मुझे मिल जाए, मैं उनसे प्रत्यक्ष में क्षमा मांगना चाहता हूँ। जहाँ परोक्ष में तो हम प्रतिदिन क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में यदि मुझे मिल जाए तो हमारे लिए बहुत जो है मन में संतुष्टि हो जाएगी। तो वहाँ पर वो दोनों देव देवी जो कि नर और नारी के रूप में है, महाराज से कहते हैं कि महाराज हम ही वो जो दोनों जिनको आपने 3 भव में जो है मारा था। तो महाराज उनसे वहाँ पर क्षमा मांगते हैं कि संसार के स्वरूप को हमने देख करके उस समय में तो बैर के कारण में हमने आपको बार बार जो है प्रताड़ित किया, लेकिन वो जो है पीड़ा आज भी हमारे मन में बहुत टीस जैसी चुभती है। शल्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ हमने जो किया है कार्य उसके मन में जो है बार बार पीड़ा देता है।
आप दोनों हमारे लिए क्षमा करना। और उस समय में दोनों देव देवी जो कि नर नारी के रूप में कहते हैं कि महाराज आप तो क्षमा की मूर्ति हैं, आप हमसे क्षमा मत मांगिए, बल्कि हम ही आपके चरणों में आपकी प्रशंसा करके कि आपने जो है ऐसे जो है महाव्रत को धारण किया है जिससे कि आप अवश्य ही जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और वो दोनों गए और महाराज का जहाँ मन में जो एक पीड़ा थी वो दूर हो गई और थोड़े ही दिनों में उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और बाद में उसी भव से मेरु पर से ही जो है उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो आज अपन जहाँ क्षमा धर्म के बारे में समझने के लिए बैठे हैं, इस कथानक के माध्यम से कि जो क्रोध होता है वो ही वैर के रूप में ढल जाता है और भव भव में वो वैर अपने लिए दुखी करने वाला होता है। क्रोध कषाय जो ऐसी कषाय है जिसके अभाव में क्षमा धर्म की उत्पत्ति होती है, और क्रोध ऐसा है कि जिससे कोई नहीं बच पाता। कोई है ऐसा यहाँ पर व्यक्ति जो कहे कि हमको बिल्कुल क्रोध नहीं आता? कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि कषायों का अपने अनंत काल का संस्कार पड़ा हुआ है। तो वो संस्कार और क्रोध आता है कि करते हैं? पूछ रहे हैं आपसे, क्रोध आता है कि करते हैं? हाँ, लोग बहुत सारे कहते हैं महाराज जी हमको क्रोध आता है। नहीं, आता नहीं, अपन करते हैं। और करते किस पर है ये भी अपन यदि दृष्टि रखें तो अपन क्रोध करते हैं छोटों पर। छोटों पर इस क्रोध की जो है दशा नदी के समान है। जैसे नदी नीचे नीचे बहती है उसको निम्न का कहते हैं, ऐसे ही अपन जो है क्रोध हमेशा छोटों पर करते हैं। और यदि बच्चे भी अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा करने लगे हैं तो समझ लेना कि अपन ने अपने माता पिता को भी अपने हृदय के स्थान से उतार करके उनको भी अपन छोटा समझ लेते हैं। तो क्रोध कषाय जहाँ पर ऊपर से नीचे बहती है, यदि कोई बहुत बड़ा जैसे प्राइम मिनिस्टर ही है, वो अपने सारे मिनिस्टर और जितने भी लोग हैं उनको डांट करके तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, कहेंगे यस सर बिल्कुल हमेशा आप जैसे कहोगे वैसा करेंगे, उनके सामने क्रोध नहीं करेंगे। और फिर वो जहाँ उनके सचिव होते हैं IAS ऑफिसर, उनको बुला करके उनको डांटते हैं कि भाई देखो ऐसा काम ठीक नहीं कर रहे हो, तो वो भी कहेंगे सर ऐसा बिल्कुल आप जैसा कहोगे वैसा करने के लिए तैयार। फिर वो जो है चीफ इंजीनियर को बुलाएंगे, उनसे बोलेंगे कि तुम लोग क्या काम करते हो, ढंग से काम नहीं करते हो, तो वो भी वहां पर बिल्कुल आप जैसा बोलोगे हम वैसा करने तैयार है। सब जो है अपने अपने ऑफिसर के सामने कोई गुस्सा नहीं करेगा, छोटे छोटे पर सब अपना गुस्सा निकालेंगे। फिर चीफ इंजीनियर जो है ऐसे ही पर ऐसे करते 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 आखिरी जब जहां तक जो उनकी रहती है कि वहां तक आकर के गुस्सा उतारते हैं। और वो व्यक्ति घर में आता है तो अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारता है, बच्चों पर गुस्सा उतारता है, और पत्नी अपने नौकरों पर गुस्सा उतारती है, और नौकर जो है अपना गुस्सा वस्त्रों पर धोते समय में खुद उठता है तो वहां पर वो अपना गुस्सा इस प्रकार से निकालता है। बच्चे अपना गुस्सा जो है खिलौनों पर निकालते हैं। तो ये जो है क्रोध की दशा होती है। तो क्रोध जो होता है क्रोध कषाय, जिसके माध्यम से अपनी जो है इतनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है जो एक दिन में काम करने के लिए मनुष्य के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उतनी एक बार क्रोध करने में नष्ट हो जाती है। और क्रोध करने में अपने लिए अपने चेहरे की 47 मसल्स के लिए जागृत करना पड़ता है, और जहाँ मुस्कुराने के लिए मात्र जो है 17 मसल से काम चल जाता है। तो अपन बहुत जो है क्रोध करके अपना हित करते हैं और साथ साथ में दूसरों का भी हित करने की भावना इस क्रोध कषाय में होती है। अब ये क्रोध कषाय जहाँ पर उत्पन्न होती है तो उसमें कई ऐसे जीव होते हैं जिनके लिए बहुत लंबे समय तक जो है क्रोध बना रहता है। कोई लोग ऐसा रहता है कि जल्दी से उनका क्रोध छूट जाता है, और कई लोग का जो है मरणांतक यानी वहां पर भी नहीं छूटता। तो वो जो है भव भव में जो रुलाने वाला क्रोध होता है। अब क्रोध उत्पन्न क्यों होता है उसके लिए अपन यदि कारण देखें तो सबसे पहला कारण है अपेक्षाओं की पूर्ति ना होना। सब लोग अपेक्षाएं रखते हैं, एक दूसरे से सब लोग अपेक्षा रखते हैं। पुत्र अपने बच्चों से अपेक्षा रखता है खूब पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, और यदि वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो वहां पर पिता को गुस्सा आता है। एक बच्चे का रिजल्ट निकलने वाला था तो पिता ने जो है बाहर जा रहा था अपने मित्र के सामने ही उसको बुला करके कि कब आ रहा है तुम्हारा रिजल्ट, कल आ रहा है, और उन्होंने उसकी जो है धुनाई चालू कर दी। तो उसने पूछा कि ये कल आने वाला है, आज से पीट करके निकले, पर बाहर जा रहे हैं ना, इसका रिजल्ट मालूम है वही आएगा जो पिछली बार आया था, तो वो रहूंगा नहीं सामने, तो पहले से धारणा बना ली कि ये जो है पास नहीं हो सकता। तो ऐसी जो है अपेक्षाएं रखते हैं, और अपेक्षाओं में भी जहां पूर्ति नहीं होती तो गुस्सा आता है। कह दिया पत्नी को फोन करके
कि हमारा मित्र आ रहा है और ये चीजें बना लेना। घर पहुंचे तो देखा वहां पर वो जो है सामग्री नहीं थी उपलब्ध। अब वो गुस्सा होने लगे, पत्नी कहने लगी सुनो तो सही क्या हुआ, आपने तो फोन कर दिया। उसके बाद में देखा तो वहां पर घर में जिस सामग्री से जो बनाया जाता है उसमें ही एक चूहे ने बच्चों को दे दी। अब वो जो है इसी चीज से सामग्री से जो है भोजन बना करके कैसे खिला सकते हैं, इसलिए और जो अल्टरनेट था मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो अपने को अपेक्षाएं रहती हैं वो पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। एक क्रोध आता है कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति की सेवा करता है, वृद्ध व्यक्ति जो जहाँ पर एक जगह पर पड़े रहते हैं, जहाँ उनके लिए शरीर की भी पीड़ा रहती है और जहाँ एक ही जगह पर रहने पर मानसिक पीड़ा भी उनके लिए उत्पन्न हो जाती है, फिर उनको छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है। लेकिन अपने लिए जहाँ वैयावृत्ति जो करते हैं उनको बड़ा कुशल होकर के कि यदि अपन भी गुस्सा करेंगे तो उनका जो है क्रोध और बढ़ेगा, तो उसमें अपने लिए कुशलता से कार्य करना चाहिए। जब आचार्य श्री दादा गुरु की सेवा करते थे तो उस समय में वो ऐसी सेवा करते थे कि जहाँ उनके लिए आवश्यकता होती थी बोलते नहीं थे और वहाँ पर जो है उनकी सेवा के लिए वो तत्पर हो जाते थे। जब बहुत निकटता हो जाती है तब बिना बोले भी काम चल जाता है, लेकिन जहाँ पास पास में रह करके भी जब दूरियां हो जाती हैं तो आवाज तेज हो जाती है। क्रोध में जो है कभी कोई धीरे नहीं बोलता, क्रोध में व्यक्ति चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? वो यही कारण है कि दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे बहुत दूर का व्यक्ति हो तो चिल्ला करके बुलाना पड़ता है। तो बस ये समझ लेना कि घर में रह करके भी यदि आवाज में तेजी हो गई है तो अपने दिलों की दूरियां बढ़ गई है। अपने को ये सबसे पहले पुरुषार्थ जहाँ पर जो निकटता होती है वहाँ पर आवाज नहीं होती, बिना बोले भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो है सेवा करते समय में अपने लिए बहुत कुशलता रखने की आवश्यकता है। तीसरा जो कारण है वो कारण है कि जहाँ जिस कार्य को अपन संपादित करते हैं उस कार्य में अपने जो है भेदभाव की दृष्टि रहती है। अपने घर में ही जो जिन मेंबर के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर होता है या जिनके प्रति अपने जैसे सोसाइटी में भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनकी कोई गलती भी होती है तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जिसके प्रति अपनी कोई धारणा बन गई है और यदि वो कोई गलती करता है तो हम जल्दी से उसको टोक देते हैं, डांट देते हैं, क्रोध करने लगते हैं। तो ये भेदभाव की दृष्टि जब तक हमारे मन में बनी रहती है तब तक जो है क्रोध के लिए हम बहुत अपने आप ही जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जहाँ घर में एक बेटी होती है और एक बहू होती है, जो अच्छी महिलाएं होती हैं, अच्छी सास होती हैं, वो उनमें फर्क नहीं करती। लेकिन जहाँ बेटी और बहू में फर्क करने की भावना होती है उसमें आप देखोगे कि एक जो है महिला एक महिला से पूछती है कि तुम्हारी बहू कैसी आई है, तो वो कहती है कुछ मत पूछो, सुबह 9-10 बजे उठना तो उसका रोज का काम है और हमारा लड़का भी इतना बेवकूफ है कि चाय लेकर के पहुंच जाता है और शाम का भोजन तो कभी घर में करती नहीं है। ये सुना रही है वो बोलती है कि आपकी लड़की की भी थोड़े दिनों पहले शादी हुई है, उसका क्या हाल है, उसका कैसा दामाद मिला तुम्हारे लिए? अरे इतना अच्छा दामाद मिला है कि हमारी बेटी को रोज होटल में लेकर के जाता है, वो कभी शाम का भोजन घर में करती नहीं है। वही बहू करती है तो वो बहू जो है बेकार है और वही बेटी करती है तो अच्छी। और इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी के लिए रोज चाय लेकर के आता है। अब वो जो है वो अच्छा दामाद है, वो भी तो किसी का बेटा है, लेकिन अपना बेटा जो है नालायक बेवकूफ लगता है। तो ये भेदभाव की दृष्टि जब तक रहेगी तो उसमें जो है जरा कुछ होगा और व्यक्ति क्रोध करेगा। तो क्रोध का कारण एक ये भी है। और क्रोध का कारण एक होता है तामसिक भोजन। जो भोजन करते हैं बहुत मिर्ची वाला, बहुत मसालों वाला, जहाँ पर जो अपक्ष भक्षण करते हैं उनकी जो है छोटी छोटी बातों पर जो है लड़ाइयाँ होती रहती है। एक होटल में दिल्ली की जहाँ बैठे हुए थे कुछ मित्र और उनके लिए जहाँ पापड़ के लिए फरमाइश की थी वो आने में विलम्ब हो गया, तो एक व्यक्ति उठ करके मैं देख करके आता हूँ इसमें इतना क्यों विलम्ब लग रहा है। और जा करके उसने देखा तो वो व्यक्ति वहाँ पर पापड़ की थैली को बड़े धीरे से खोल रहा था कहीं टूट नहीं जाए। और इसको देख करके कि हमने कितनी बार बोला और यह इसमें विलम्ब कर रहा है। वहीं पास में कांच चाकू पड़ा हुआ था, उसने उठा करके उसके पेट में मारा। इतनी छोटी सी बात, लेकिन जहाँ व्यक्ति के लिए जो तामसिक भोजन कर रहे हैं उसका प्रभाव भी ऐसा जीवन में हो सकता है। तो ऐसी जो है कुछ स्थितियां होती हैं जिनके माध्यम से
व्यक्ति के लिए क्रोध आता है, और एक अज्ञानता के कारण क्रोध आता है। अज्ञानता में जब अपने को मालूम नहीं रहता है और उसमें अपन सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, जबकि रहस्य खुलता है तो बाद में पछताता है। जो लोग घड़िया होते हैं, जो हमेशा गाड़ियों पर ही घूमते रहते हैं, लोहे का काम करने वाले, नगर के बाहर जिनका रुकना होता है, एक बार रात में जो है सियार ने आकर के उसके पैर में काट लिया, और जब पैर में काटा तो उसी समय में जो है सियार को तो उसने डंडा मार करके भगा दिया, लेकिन उनका पालतू कुत्ता उसी जगह पर काटने लगा। तो उन्होंने कहा अरे वो तो जो ठीक है, तो उसके साथ में संगति में तुम भी बिगड़ गए और तुम भी काटने लगे। तो उसने उसको भी डंडा मारा और वो डंडे से जो है बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करते हुए बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। बाद में ये घटना भी बता दी कि हमारे कुत्ते ने भी उसी जगह काटने लगा। तो पहले तुम्हारा कुत्ता बहुत समझदार है, सियार का जो विष होता है बहुत तीव्र होता है, तुम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते यदि तुम्हारे कुत्ते ने नहीं काटा। फिर बाद में पछताते हैं कि अरे अपन उसने जो है अपनी रक्षा की और अपन ने उसी को मार दिया। तो ऐसी अज्ञानता के कारण में भी व्यक्ति के लिए क्रोध होने की जो है संभावनाएं रहती हैं। इसलिए अपने लिए जहाँ कोई चीज घटती है उसमें पूरा उसके बारे में एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद में जो है अपने लिए कुछ निर्णय लेना चाहिए। और जहाँ एक होती है कि आदत पड़ जाती है गुस्सा करने की, जिसमें कई जो है बच्चे जो है माँ के पास में जाकर के पहले फुनफुनाएंगे, उसी के बाद में जो है कुछ खाने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी आदत भी जो है लोगों की बन जाती है कि जब तक थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं करें तब तक उनको जो है, जैसे कि एपेटाइजर लेते हैं भोजन के पहले, ऐसा ही वो जो है गुस्सा करते हैं। तो उसमें एक बार एक जो ऑफिस में आता था भोजन लेकर के और रोज टिफिन खोल करके कि अरे आज फिर जो है पालक की सब्जी। तो उसके मित्र ने कहा कि भाई बेगम से बोल करके तुम दूसरी सब्जी क्यों नहीं बनवा लेते हो? तो उसने कहा मेरी बेगम नहीं है। तो कहने लगे कि भाई जहाँ टिफिन आता है वहां पे बोल देना कि भाई जो है पालक की सब्जी पसंद नहीं है। कहले हम अपने हाथ से बनाते हैं। अरे कहले जब अपने हाथ से बनाते हो तो फिर क्यों जो है गुस्सा करते हो? कहले वो आदत पड़ी हुई है, जब तक थोड़ा सा गुस्सा नहीं करो तब तक जो है भोजन अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी आदत भी लोगों को पड़ सकती है जिसके माध्यम से उस पर विचार नहीं करते और गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन उससे वातावरण खराब हुए बिना नहीं रहता। तो ये जो है कारण अपन देख रहे हैं, और अब इससे बचने के लिए अपन सोचें तो कैसे इससे बचें। तो उसमें एक जो है सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति के लिए एक सेंटेंस है, कोई बात नहीं। इसको जो है इसकी भी माला फेरना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसकी भी जो है अपनी धारणा बन जानी चाहिए। कई बार जो है कुछ होता है गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन जहां व्यक्ति पहली बार बोले कोई बात नहीं तो वो जो है घबराता नहीं है कि चलो ठीक है, अगर हो गई गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। एक फ्रांस के एक बहुत बड़े राइटर कार्लाइल, जिन्होंने जहां क्रांति के बारे में 2000 पेज की जो है थीसिस लिखी थी, और उस थीसिस को उनके मित्र पढ़ने के लिए ले गए, और वहां पर उनके नौकर ने उस थीसिस को जो है कचरे में जला दिया। अब वो बड़े डरते डरते उनके पास में आए और उन्होंने वो घटना सुनाई। तो पहला सेंटेंस उनका था कोई बात नहीं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत से लिखी थी। फिर बाद में और कहने लगे चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं, हो सकता है और अच्छा काम हो जाए। ऐसी दृष्टि से जब उन्होंने काम किया तो कहते हैं कि उनकी जो है यूनिक चीज बनी है। मतलब जो उन्होंने खुद लिखा उसमें कि जो पहले था उससे कई गुना जो है बढ़ करके उसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट को रखा। तो ऐसी जहाँ दृष्टि होती है उसके माध्यम से भी व्यक्ति क्रोध से बच जाता है। तो ये जो बहुत बड़ा मंत्र है कोई बात नहीं, इसको यदि जो लोग उपयोग करते हैं उसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी वहां पर जो है भारी इम्पैक्ट देने में समर्थ नहीं होती। दूसरा कारण जिसके माध्यम से अपन क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विनोद प्रियता होनी चाहिए। विनोद प्रियता का अर्थ है हंसी खुशी का माहौल। कुछ ऐसी बात छोड़ दो जिसके माध्यम से जो माहौल जहां पर क्रोध में ढल सकता है वो वहां पर बदल जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा हंसी भी ना हो, नहीं तो ये भी कहा जाता है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। तो हंसी हंसी में भी कई बार लड़ाई हो जाती है, लेकिन जहां जिस के माध्यम से माहौल अच्छा बन सकता हो। एक बार एक संसद में जहां जो सांसद महोदय थे 60 साल के व्यक्ति थे, उनसे किसी ने प्रश्न कर दिया कि हमने सुना है आपने 20 साल की लड़की से शादी की है। तो वो एकदम उस समय में क्रोधित हो सकते थे, उत्तेजित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अभी नहीं 40 साल पहले मैंने 20 साल की लड़की से शादी। तो माहौल वहां पर हंसी का हो गया, नहीं तो वो बात बिगड़ सकती थी। आचार्य जी के सामने भी एक बार एक व्यक्ति
नॉन जेंस था, उसने आकर के आचार्य से सीधा प्रश्न कर लिया, व्हाट इज योर बिजनेस। और उसके चेहरे पर जो बोलने का स्टाइल था वो गुस्से से भरा हुआ था कि आपका व्यापार क्या है। और उस समय में आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिजनेस इज माय बिजनेस। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, तो वो जो क्रोध में पूछ रहा था उसके भी चेहरे पर हंसी आ। तो ऐसी जहां पर जो कला होती है उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है एक और कारण है जिससे अपने लिए कोई भी अपन शिकायत करते हैं उसमें अपने लिए जल्दी नहीं करना चाहिए, विलंब से। जहां पर एक जगह पर सेना में ऐसा कानून है कि 24 घंटे के पहले शिकायत करोगे तो आपको दंडित करेंगे, और 24 घंटे के बाद में यदि शिकायत करोगे तो आपकी बात पर विचार होगा। और सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि वहां की सेना में ऐसे कहते हैं कि 24 घंटे के बाद में कोई शिकायत करता ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे में सब व्यक्ति का जो जहां पर क्रोध उठता है वो सब शांत हो जाता है। बाद में सोचते हैं अगर अपन नहीं काय को बोला, बाद में फिर ये निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी स्थिति हो उसमें शीघ्रता ना करके ऐसे कार्यों में विलंब करने से भी अपन बच जाते हैं। और एक होता है जहां कोई यात्रा होती है, कोई कार्यक्रम होते हैं, उसके पहले अपने को 2 बार यात्रा करना चाहिए। 2 बार यात्रा का अर्थ मतलब उसी जगह पर अपने को दोबारा नहीं जाना है, पहले से जाकर के भी देखना नहीं है, लेकिन अपने मन में उसके बारे में कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर पड़ सकती है, मन में अपन को सोच करके अपन ये करेंगे वो करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ट्रेन में, कई बार कई फैमिलीज में पति कहता है पेन निकाल के देना, वो ब्रीफकेस खोल रही, ये ढूंढ रही, रखा भी था कि नहीं, नाटक तो नहीं कर रहे हो, ऐसा करके भी जो है वहां पर माहौल खराब हो जाता है। तो उसमें भी अपन पहले से कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ सकती है उसको संभाल करके यदि अपन पहले से एक बार यात्रा कर लेंगे तो उसके माध्यम से फिर ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। एक जो है कवि महोदय थे डॉक्टर साहब, तो जब वो कहीं पार्टी में जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उनकी जेब में कुछ कागज रख दिया। उनके पति ने पूछा कि नहीं, पति ने नहीं, उनके पति के मित्र ने पूछा कि ये क्या रखा है इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कविता रख दी है। अक्सर वहां पर लोग बोलते हैं कि भाई कविता सुनाओ, और कविता रहती नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी जो है पहले से ही कि कहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ेगी वो पहले से सोच करके जो है हमारे लिए इस प्रकार से तैयार कर देगी। तो ये जो है अपनी 2 बार जो अपन यदि पहले से किसी भी कार्य को करते हैं उसके बारे में विचार कर लें तो बहुत सारी जो है स्थितियों से अपन निपट सकते हैं। अब इसके बाद में जहाँ क्षमा धर्म के बारे में अपने को समझना है क्रोध के माध्यम से, जिससे कि विपरीत जो है कारण के जो क्षमा उत्पन्न होती है क्रोध के अभाव में, उस क्षमा में भी क्षमा कई प्रकार की होती है। वैसे अपन उत्तम क्षमा के बारे में समझने बैठे हैं, लेकिन क्षमा शब्द जो है पहले अपन केवल उसको ही समझें। तो क्षमा शब्द में एक क्षमा होती है अपनी मजबूरी की क्षमा। मजबूरी की क्षमा कैसी होती है कि जहां पर अपन ने देखा कि सामने वाला शक्तिशाली है तो अपन उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसका अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रास्ते पर चल रहे हो और किसी से टकरा जाओ और बाद में दृष्टि जाए, पहले तो गुस्सा आ गया था लेकिन देखा वो पहलवान है, फिर उससे कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलते समय लग जाता है। और पहले तो मन बना रहे थे कि एक आध जो है उसके ऊपर हाथ का वार कर ही दें, तो वहां पर जो क्षमा धारण की है वो मजबूरी की क्षमा है। और एक क्षमा होती है स्वार्थ बस, जहां आपके प्रतिष्ठान होते हैं, दुकानों पर आप सब लोगों का अनुभव है, कोई व्यक्ति आता है, सामान देखता है, बहुत सारे सामान को खुलवा लेता है और बाद में कहता है पसंद नहीं आया, तो उस पर गुस्सा नहीं होते कि सारी दुकान खुलवा ली, क्या फालतू समझ रखा है, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं करते क्योंकि सबको जाके सुनाएगा तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। उससे कहते हैं थोड़े दिनों बाद फिर मार्केट में कोई जो है माल आने वाला है, आप जरूर आइएगा, आपको आपकी मन की चीज अवश्य मिल जाएगी। तो ऐसे जो है अपन भविष्य के लिए वहां पर जो है अपनी दुकान की जो है वृद्धि हो, ऐसी भावना रख करके जो क्षमा के भाव रखते हैं वो स्वार्थवश जो है क्षमा होती है, वो भी कारगर नहीं होती। एक जो क्षमा होती है जहां पर किसी की कोई गलती को अपन क्षमा कर दो और क्षमा करने के बाद में कभी पर पुनः जो है सिर्फ जब पाला पड़े तो भी अपने को पुरानी बात याद ना आए, वो क्षमा जो है सही क्षमा कही जाए। जहां यीशु के बारे में आता है कि उनके सामने एक महिला को प्रस्तुत किया गया कि इस पर जो है इसने दुराचार किया है और इसको सजा देनी है। पहले के समय में पत्थर मार करके मार देते थे, आज भी कई देशों में ऐसी सजाएं दी जाती हैं। तो उस समय में उनसे कहा गया कि इसको ऐसी सजा दी गई है, तो उन्होंने कहा कि जैसी आपकी व्यवस्था है वैसा करिए, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी मन में भी जो है पाप नहीं किया। तो सब लोग वहां पर चले गए, क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति है कि मन से पाप भी ना किया हो।
और उसके बाद में उस महिला ने वहाँ पर जो है यीशु से कहा कि मैं जो है मैंने दुराचार किया है, मैं स्वीकार करती हूँ, और आप जो भी सजा देंगे मैं जो है उसको स्वीकार करती हूँ। तो उस समय में कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला, तुम यहाँ से जाओ, और यदि तुम्हें लगे कि तुम सही करती थी तो करते रहना, यदि तुम्हें लगता है कि तुम गलत करती थी तो उसको छोड़ देना। बात आई गई हो गई, और कुछ दिनों के बाद में फिर वो महिला जब रास्ते पर मिली तो वहाँ पर यीशु के एक मित्र ने कहा कि देखा इसको आपने? तो कहने नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। अरे कहने ये वही है जो आपके पास में आई थी और जिसको पत्थर की जो है चोट मार करके सब लोग मारना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो याद नहीं है ऐसा करके। तो मतलब ये है कि जिसके बारे में एक बार क्षमा का भाव धारण कर लिया फिर उसकी पुरानी बात भी याद ना रह जाए, वो जो है क्षमा अच्छी उच्च कोटि की कहलाती है। और जहाँ पर अपने श्रवणों की क्षमा, जिसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसमें जो क्षमा के भाव हैं, जहाँ इसमें उत्तम विशेषण लगा हुआ है, और उत्तम विशेषण इसलिए लगाते हैं कि वो क्षमा किसी कोई अपेक्षा से क्षमा नहीं करते, वहां पर ख्याति लाभ पूजा कोई आकांक्षा नहीं होती। ऐसी जहां पर क्षमा धारण की जाती है वो जो है उत्तम क्षमा श्रवण लोग धारण करते हैं। तो ये श्रवणों का धर्म जो 10 प्रकार का होता है, उनकी उपासना श्रावक करके और उन साधना को नहीं कर पाता, इसलिए साधुओं के उन गुणों की आराधना करके, उन साधुओं की आराधना करके इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने की भावना रखता है। एक विमलनाथ भगवान के गणधर हुए हैं मेरू मुनिराज। वो कहीं पर ध्यानस्थ थे और एक विद्याधर वहां से निकलता है। गणधर जो होते हैं प्रभावकारी होते हैं, और वो वहां से निकलता है, उसका विमान जो है उनके ऊपर से नहीं निकलता, चरम शरीरी जो होते हैं उनके ऊपर से कोई पार नहीं हो सकता। तो उस समय में उसका जब विमान अटक जाता है तो वो वहां पर गुस्सा होता है कि कौन ने मेरा विमान रोक लिया। और बाद में जब उसको पता पड़ता है तो पूर्व का पैर था, तो वो वहां पर उनके ऊपर उत्सव करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं, और ऐसी विद्याओं का प्रयोग करता है जो हर पल में दुगनी दुगनी होती जाती है। और उस समय में पत्नी सोचती है कि इतने सारे जीव इस जंगल में है, सबका जो है घात हो जाएगा, लेकिन वो पति के सामने कुछ नहीं कर पाती, असहाय रहती है। और एक वैडूर्य नाम का एक देव रहता है, वो बीच में जाकर के उस विद्या को रोक लेता है। और इधर जो मुनिराज गणधर स्वामी हैं, वो जो है अपने ध्यान में लीन होकर के और केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। गंध कुटी में जाकर के वही देव पूछता है कि भगवान आप इतनी शक्तिशाली थे, 63 रिद्धियों के धारी थे, यदि आप उसको टेढ़ी आंख से देख लेते तो वहीं पर वो जो नष्ट हो जाता, आपने उसको क्यों नष्ट नहीं किया? तो वहां पर भगवान कहते हैं कि यदि मैं उसको वहां पर नष्ट करता तो अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता। मुझे सबसे बड़ा शत्रु है कोई यदि तो मेरे कर्म हैं। सभी जीवों के जो है समान शत्रु हैं, वो कर्म क्रोध आदि कसाय सब जीवों के शत्रु हैं। अपन सब तो जो है एक ही कुटुंब के हैं, यानी जीवत्व की अपेक्षा से अपन सब लोग एक से हैं। सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो कर्म रूपी शत्रु है। तो वो शत्रु को जो जहाँ पर ऐसी दृष्टि आती है वहां पर दूसरे के प्रति क्रोध का भाव कभी मन में उत्पन्न नहीं हो। तो ऐसी क्षमा, उत्तम क्षमा अपने जीवन में अपन प्राप्त करें। और एक हमने घटना यहाँ पर सुनाई थी कि कई बार लोग जो है कषायों को तो जो है पोषित करने के लिए खूब प्रयास करते हैं, लेकिन कषायों को छोड़ने का प्रयास करने में प्रयास नहीं करते। यदि अपन कषायों को छोड़ने का प्रयास करें तो उन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। एक बाबूजी थे जो बहुत क्रोधित होते थे छोटी छोटी बात पर, और जहां उनके मन में ऐसा लगता था कि हम गुस्सा करते हैं लेकिन बाद में पछतावा होता था क्यों बोल दिया। तो एक बार एक महाराज जी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, तो महाराज ने कहा इसका तो बहुत सरल उपाय है, इस पर विजय प्राप्त करना 1 दिन में बस छूट जाएगी। फिर बताओ महाराज जी। तो उन्होंने कहा बस ऐसा करना कि यदि गुस्सा कर लो, यदि गुस्सा सुबह कर लो तो फिर भोजन नहीं करना, और यदि शाम को करो, सुबह भोजन कर लिया है तो अगले दिन भोजन नहीं करना, उपवास कर लेना, तो कहीं छूट जाएगी। इसलिए महाराज जी कहा 1 दिन में, बस एक बार में जो है छूट जाएगी। और उन्होंने नियम ले लिया और जहाँ पर घर में गए उनका जो है जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें बातें होती थी, फिर वो बाद में तुमको जो है उपवास देख करके कि नहीं अपने को गुस्सा नहीं करना है। एक दिन बेटा आया और उसने कहा कि पिताजी 50,000 का घाटा लग गया है, हरा, ऐसा जो है उनके मुंह से निकला। गाली देने वाले थे और बस गुस्सा तो आ ही गया है। अब महाराज जी ने कहा था तो अब उपवास करना है, संकल्प लिया है। और जेठ का महीना था, गर्मी भयानक पड़ रही थी, लू चल रही थी।
और उपवास में जैसे तैसे दिन तो निकल गया। और दिन में जो सो जाते हैं तो फिर रात में जगते हैं, तो रात में जो है जगना बहुत परेशानी का रहता है। दिन में जैसे तैसे जग लो, दिन निकाल लो, तो रात में जो अच्छी नींद आ जाती है तो उससे बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दिन तो जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन खाली पेट थे, गर्मी में सोए और थोड़ी ही देर में जो है किसी कारण से आवाज आदि के कारण में नींद टूट गई। उन्होंने सोचा चलो सुबह हो गई है, तो और देखा तो घड़ी में अभी 10 ही बजे हुई। तो फिर जो रात भर जो है घड़ी देख करके समय व्यतीत किया, और सुबह जब जैसे तैसे जो है पूजा आराधना करके और भोजन करके फिर जो है शांति मिली। तो अब तो ऐसा हो गया कि पहले तो जो केवल आगे करना है ऐसा था, लेकिन अब उपवास कर लिया है तो अब तो कोई उनके कहते हैं नाक पर भी बीन बजाए तो भी गुस्सा नहीं करते। अब उनकी ख्याति सब जगह फैल गई कि अब जो बाबूजी ने गुस्सा पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो उनका एक भतीजा था, उसने सुना तो वो कहने लगे हो ही नहीं सकता कि हमारे ताऊजी जो हैं गुस्सा छोड़ दें। मेरी इतनी पिटाई हुई है एक एक बात पर कि मैं जीवन भर नहीं भूल सकता कि ये कभी गुस्सा छोड़ सकते। तो नहीं, सबने कहा कि उन्होंने गुस्सा छोड़ दिया। तो मैं देखता हूँ, मैं परीक्षा करके देखता हूँ। किसी से उन्होंने शर्त लगा ली कि मैं उनको गुस्सा दिला के रहूँ। और उसने शिखर जी से लौट करके आए थे बाबूजी, तो उनके लिए एक पार्टी रखी कि हमारे बाबूजी जो है शिखर जी की यात्रा करके आए हैं, और उन्होंने निर्जल यात्रा की है, पहाड़ पर कुछ लेकर के नहीं गए थे, और उन्हें आकर के नीचे ही उन्होंने ग्रहण किया, तो प्रशंसनीय है। तो उसमें जो है उनके लिए पार्टी दी गई है। अपने सब घरों में जो है कार्ड बांटे, लेकिन अपने बाबूजी को कार्ड नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम्हारे यहाँ कार्ड नहीं आया। तो बाबूजी ने कहा कि मैं तो दूल्हा हूँ, दूल्हे के लिए कौन कार्ड देता है, तो मेरे लिए तो पार्टी हो रही है। ये बात निकल गई। फिर जो है सबको बुलाना, तो घर में आवाज आ रही है, बगल में आवाज आ रही है कि चलो कोठारी जी चलो भोजन करने चलो, सिंगाई जी चलो चलो, सबको बोल रहे हैं। और यहाँ पर बाबूजी को घर में प्रवेश करके कि आपको भी चलना है। उन्होंने देखा सब लोग के दरवाजे लग रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है समय पर जहाँ भोजन की जो सीमा दी हुई थी कि भैया इतने इतने के बीच में है, उसके बाद पहुंचेंगे तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी, तो उस समय पर बिना बुलाए ही चले गए। और वहां पर जब दूर से जहां पर जिनको बुला करके गया था, फिर उसके बाद में वहां पहुंच करके दूर से ही सबको जैन साहब आइए 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 सबको जो है वहां पर आमंत्रण आकर के दे करके सबको बैठने के लिए बोले, लेकिन अपने बाबूजी से कुछ नहीं। उनके आसपास में जो चलने वाले हैं सबको ले लेकर के सबसे गले में मिल करके, और वो बाबूजी जो है फिर भी जो है मन में, क्योंकि उनको उपवास दिखाई दे रहा है कि भैया जेठ का जो है उपवास किया, इसलिए शांति के साथ में चलो। और सबकी जगह पर जहाँ कहीं थोड़ी बहुत जगह खाली थी वहाँ पर जा करके वो बैठ गए। और जहाँ फिर उधर बिठाने के बाद में फिर जहाँ परोसा जाता है वहाँ फिर बुलाया जाता है, तो वहाँ भी सबको बुला करके उठा करके हाथ पकड़ करके, और फिर उसमें भी जो है बाबूजी चुपचाप उठ करके खाली जगह देख करके बैठ गए। फिर परोसने की बारी आई, तो परोसने में प्रारंभ करे एक दिशा से, और बाबूजी के पहले वाला जो है व्यक्ति वहां तक परोस करके लौट जाए। फिर इस तरफ से आए तो फिर परोस करके लौट जाए, उनको छोड़ करके। सामने से आए तो सामने वाले व्यक्ति को दे करके चला जाए। सबको कह रहा है वहां पर कि सब लोग जो है भोजन प्रारंभ करिए, और बाबूजी की खाली जो है थाली वहां पर है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि ये जो है भतीजा जो है जानबूझ करके किसी तरह से तो जो है गुस्सा करें, लेकिन वो जो है प्रसन्न मुद्रा में वहां पर बैठे हुए। बाद में जब देखा सबका प्रारंभ हो गया है, तो वो जो चीज पसंद नहीं थी वो ही ला करके उनके सामने रख दी। फिर भी उन्होंने चुपचाप उठा करके खाते गए, और उन्होंने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया। तब वो जो है भतीजा आकर के चरणों में नमन करके कि सही में बाबूजी आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। तो यदि व्यक्ति चाहे तो पुरुषार्थ करके कसायों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी जो कषाएं जो कि सबको दुखी करती हैं, और उत्तम क्षमा का जो धर्म है, जिसके माध्यम से सबके प्रति जो है अपना मित्रता का भाव हो, ऐसी जो है अपने जीवन में क्षमा का अवतरण हो, इस भावना के साथ में जो समय आपका पूर्ण हो गया है। और जहाँ एक नियम जो कि अपने लिए पालन करना है कि अपने लिए 24 घंटे यानी कल सुबह तक क्रोधित नहीं होना है, प्रयास करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात एक और भी है, स्वयं तो क्रोधित नहीं होना है, लेकिन दूसरे को भी क्रोधित नहीं करना है। क्योंकि दूसरे को क्रोधित करना वो भी जो है एक प्रकार से यानी कषाय को भड़काने का भी कार्य जो है वो भी एक प्रकार से कृत तो नहीं है, लेकिन कारित है। और जो क्रोध करते हैं उनकी अपने को अनुमोदना भी नहीं करना है। कई बार होता है अरे भैया बिना क्रोध के काम नहीं चलता, ये क्रोध की अनुमोदना है।
अपने को उससे भी जो है दूर रहना है। और इसमें कारण ऐसा भी है, इसमें इस प्रकार से बचने का, कि जैसे दो पार्टी वाले हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा दो पार्टी हैं, अब कांग्रेस वाले के सामने तुम मोदी जी की तारीफ करो और जो बीजेपी वाला है उसके सामने राहुल गांधी के बारे में प्रशंसा करो तो गुस्सा आएगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई सामने वाला जो है किस बात से जो है चिढ़ता है, तो अपने को उस चिढ़ से भी जो है उसको चिढ़ाने की कोशिश नहीं करना है। चलिए 2 बार पढ़ते हैं। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।